भास्कर से या पहले तो टीम को बहुत बधाई, काफ़ी डरावना और अलग ये ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अलग कहानी है। मेरा पहला सवाल कुमार जी से होगा कि इस तरह की अलग कहानी के लिए आपने स्क्रिप्ट की तैयारी, फिल्म की पूरी स्टारकास्ट तो आपने बता ही दिया है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसके पीछे क्या सोच रही, क्यों आपने सोचा कि शैतान को सीधे घर में पहुंचाया जाए? पहला सवाल तो ये होगा। और दूसरा, आपकी फिल्म की दृश्यम की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, रेड 2 की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, क्या शैतान की भी फ्रेंचाइजी आप बनाना चाहेंगे आगे? ये दो सवाल मेरे होंगे आपसे। अजय सर और हमारे बीच में काफ़ी टाइम से ये बात हो रही थी कि कोई सुपर नेचुरल हॉरर अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो करते हैं। तो हम लोग अपना भोपाल में शूट कर रहे थे, तो अजय जी से मैंने जैसे इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने बोला लेट्स हम इसको मिलकर इमीडिएट पिक्चर को लॉक बनाते हैं। और इमीडिएट हम लोगों ने कास्टिंग प्रैक्टिकली 40 दिन के अंदर पूरी पिक्चर बाउंड हुई है और हमने एट ए स्टेज जाके शूट की है। और डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। Ajay ji, on your left, hi, left and अजय जी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, तो कोई ऐसा शैतान दोस्त जिसे जो आपको बहुत परेशान करता है लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा कोई इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, लेकिन सभी के सभी शैतान है और होना भी चाहिए। क्योंकि आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि कौन ऐसा है जो शैतान नहीं है, क्योंकि शैतानों की लिस्ट बहुत लंबी है। कोई एक आप जिसका नाम लेना चाहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब शैतान है। मुझे लगता है आप भी शैतान हैं। एंड ऐसी कोई पर्सनालिटी जो जिसे आप अपने कंट्रोल में करना चाहें एंड जिससे आपका बहुत फायदा हो? नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपने कंट्रोल में करना चाहूँ। Hello, this is Jaya here from Bollywood Now. Abhishek, my question is to you. This side. Left. So we have seen you directing in Drishyam. When can we see you again directing? Like which genre are you going to do next? Drishyam will happen when it's ready on paper, the part 3. And अभी तो फिलहाल मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऑलरेडी खत्म हो गई, तो आई थिंक होपफुली this year I'll be directing my next. Ajay sir, my question is to you also. आपका क्या बिलीफ होता है जादू टोना में और ये ब्लैक मैजिक्स में? आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुझे भी कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देम आर ट्रू और आपके दिमाग के बने हुए हैं, लेकिन मुझे कोई आई थिंक रेयरली कोई ऐसा मिला होगा जो इन चीज़ों में मानता नहीं है। आई थिंक हम जब घर से भी निकलते हैं या हमारी किसी की भी तबीयत भी खराब होती है तो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले बोलते हैं नज़र लग गई किसी की या किसी ने कुछ कर दिया। सो आई थिंक दिस बिलीफ इज यूनानिमस and I am one of them. I also believe. माधवन जी इधर आपके राइट में, हाय लेफ्ट में, मधु बीबीसी हिंदी से जी। सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, कमाल का है। मेरा सवाल आपसे है कि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और हर किरदार में आपने हम सबको एंटरटेन किया, बट इस किरदार में आपने डरा दिया, लाइक जो ट्रेलर में हमें दिखा। किस तरह से, क्योंकि हमेशा एक आपकी इमेज रही है चार्मिंग, मैडी से शुरू होते हुए और इसके बाद, तो अपने आप को इस किरदार में देखना खुद कैसा था अनुभव? ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैंने तय किया कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लेवल तक जाने वाले हैं या किस लेवल तक लोगों को डराने की कोशिश करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था और पहली बार मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई कांट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट हैज बीन एंड विद अ टीम लाइक दिस। कुमार जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत आराम से और बड़े प्यार से सेट पर रहे, हमारा अच्छा देखभाल किया गया और लोकेशन सेट से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लगता था कि बहुत पीसफुल माइंड के साथ हम शूट पे गए थे। पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर पाऊँगा, या मुझे नहीं कभी लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊँगा जो लोग वाकई में देख के डर जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये ट्रेलर, टीजर और थोड़े तस्वीरें मेरी बीवी को दिखाई, तो मुझे मतलब अलग ही नज़र से देखने लगे बिल्कुल।
आज भी वो बोलती है कि थोड़ा दूर से देख के बात किया करो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी मुझे होने वाली है इस फिल्म के बाद। हाय हाय अजय जी, मेरा सवाल आपसे है। हाय इधर हूँ। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि जो स्त्री है उसके बाद जो हॉरर जॉनर है, हॉरर या सुपर नेचुरल, वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी तब ये उतना पॉपुलर नहीं था, और ख़ास तौर पर जो सुपरस्टार्स या स्टार्स जो भी कहते हैं वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे। तब आपने किया था, तो वो क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते। अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि ये जॉनर जैसे मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपर नेचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है। और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी, रामसेस तो बहुत फेमस थे और उनकी सारी पिक्चर चलती भी थी, चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो। और मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था। और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई। उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि यू नो सुपर नेचुरल जॉनर की, और अब ये जाके मिली। Hi, on your left, this is Nawaz Kochra from Indian Express. This side, yeah. So I had a question for all three of you, just Madhavan sir and Jyotika ma'am. You know, in the trailer we see that the parents are seeing the child suffer, you know, through the Vashikaran. I want to know that, you know, as parents in real life also, were there any moments where, you know, the story or any part of the story spilled over into your real life? It was there on your mind even after the shoot got over. No, nothing of that sort, but like Jyotika said, I mean, when you start thinking and having kids of this practically the same age, she also has, I also have. So somewhere, you know, that fear comes into your head that what if this was the situation, you were in this situation. And I think that comes across, like she said, also in the performance. But वो एक डर ज़रूर, एक फीलिंग ज़रूर आती है। हेलो सर, माई सेल्फ पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात। सबसे पहले सबको बधाई। मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप किसी इंसान की ताकत एक्चुअली महसूस करना चाहते हो ना, तो कभी उनके संतान के साथ कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए। एक मतलब चाहे वो किसी भी कद का हो, कोई भी हाइट का हो, जितना हमें मतलब अपने आप को सॉफ्ट समझता हो, अगर उसके इंसान पे, उसके संतान पे कुछ आ जाए ना, तो रियल हीरोज आपको देखने को मिलेंगे। और ये मैंने अपने निजी ज़िंदगी में भी देख रखा है। और जो हेल्पलेसनेस होता है ना, कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए और आप कुछ नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा जो तकलीफ जो है, हेल्पलेसनेस का जो तकलीफ है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेयर कर पाएगा। सो यू नो, सो आई थिंक व्हेन यू सी your offspring in somebody else's control, मतलब विदाई पे हम इतना रोते हैं, सोचे इस पे क्या होगा, है ना? तो किसी और के कंट्रोल में अगर वो जा रहा है तो you know you become ever powerful. माई सेल्फ पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात। सबसे पहले विकास सर से लेकर जानकी तक सबको बधाई। मैंने जब वश फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इतना ही अच्छा इसका ट्रेलर लगा है। तो मुझे ये पूछना है अजय सर से कि वश में, उसमें हितू कनोडिया, हितेन कुमार थे हमारे, दे आर सुपरस्टार ऑफ गुजरात, आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज़्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए? कहानी का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से हमने फिल्म की, और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है। तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पे तकलीफ आ जाए और आप उसका, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तब आप क्या करें? Hi, this is Jogender today on your right. Okay, so questions for you, Maddie. So हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, and then you said कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो बट सामने वाला हंस रहा है, इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो बट यू क्रिएट दैट सीन। यहाँ पर मुझे हॉरर में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, दैट आप चीखा चिल्ली नहीं कर रहे हो, बट द काइंड ऑफ expressions that you're giving, the kind of mood that you're creating, maybe that's creating horror. So do you want to elaborate on that aspect? Yeah, I think you adopt different strategies to portray the character correctly. मैंने सोचा था कि इसको
ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा लगेगा. सो दैट इज ट्राइंग टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल. और उसके बाद जब वो फैल जाता है तो फिर does it really create the fear? That was what the attempt was. Exactly. And a follow-up question for Janki here. So Janki, now you have already done something like this, and then to recreate a similar emotion, I know it's all acting at the end of the day, but still, how difficult or how easy, how convenient it is eventually to relive the entire thing. I'll say yes, it was quite stressful, पर मज़ा तो आया करने में. Okay. Thank you. हाय दिस इज सोहेल यहाँ पर आपके सामने अजय ऑन योर लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट साइड या दिस सोहेल फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड. सबसे पहले तो ट्रेलर अमेजिंग बहुत ही इफेक्टिव था और दिलों की धड़कन तेज कर दिया एक्चुअली. मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉकिंग अबाउट फादर एंड अ फैमिली रिलेशनशिप, तो आज के युग में मतलब जब हम कह सकते हैं ये कलयुग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को इफेक्ट करती है. तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक जैसे कि एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारी मैडी ने गेमिंग के बारे में बात की जो कंट्रोल करते हैं. तो इफ एनीवन आप लोग कुछ बताना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आप अपने बच्चों में कुछ कंट्रोल लाना चाह रहे हो, उस चीज़ से दूर रहे हो. अजय जी, मैडी, ज्योति. नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको समझाना पड़ता है. समझाए बिना काम नहीं चलता और फिर वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये आपको देखना पड़ता है. तो इस वक्त अगर स्टेज में मैं बोलूँगा कि मैं अपने बच्चों में ये बदलना चाहता हूँ तो मुझे घर जाके मार पड़ेगी. तो बट जैसा कि आप कह रहे थे और मैडी कह रहे थे, सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग हो गई, आई थिंक ये सब एक लिमिट तक होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए. आई थिंक हर पेरेंट चाहता होगा. या मैडी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, यही कि हम आजकल ना फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों को, उनको समझाना पड़ता है. एक तो वो फोर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, तो उनके साथ बैठकर अडल्ट की तरह बात करो, फिर समझाओ कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है. आप बहकावे में मत आ जाओ. इतनी सारी चीज़ें पहले आपकी तारीफ़ी की जाएंगी या फिर आपकी बुराई की जाती है. सब सच मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया देख रखी, तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे अजय जी ने कहा, उनके साथ समझौता करके, समझा के उनके साथ मतलब थोड़ा रीजनेबल होके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना फोर्स तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते. जैसे बात करते वशीकरण की, तो हमने देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, वी बिलीव इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स. तो आई थिंक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सारी दुनिया में होती है. हाँ, दुनिया में होता है. हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है थोड़ा, हाँ, बट क्योंकि वो बाकी देखा तो हर जगह होती है. तो कभी इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ, पहले बीच में बंगाली बाबा बहुत होते थे, वशीकरण की बातें करते थे, तो कभी इस तरह से कोई चीजें हुई, या अल्टीमेटली देयर आर मैसेज आल्सो, लाइक अ स्ट्रांग मैसेज ट्राइंग टू गिव थ्रू द फिल्म, दिस इज, ये चीज सही है, गलत है? गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की जरूरत ही नहीं किसी को. लेकिन जो कोशिश करते हैं करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते हैं करने की वो कोशिश तो करते ही हैं. तो फिल्म के